हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ट्रिकी रेस में। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सौरमंडल। दोस्तों सौरमंडल चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जैसे आप लोगों को पता भी होगा, आप लोग अगर आप सभी एग्जाम एक कभी ना कभी आप लोगों ने एग्जाम दिया होगा तो आप लोग ने देखा होगा सौरमंडल से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आते ही आते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे रिलेटेड सभी एग्जाम जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होंगे उसमें इससे रिलेटेड कम से कम 4-5 नंबर का क्वेश्चन आ ही जाता है। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही महत्वपूर्ण ये पार्ट है। तो आज हम लोग इसको क्लियर करेंगे। दोस्तों इसको मैं 2 पार्ट में आपको क्लियर करूंगा। पहले पार्ट में हम आपको सौरमंडल की पूरी जानकारी देंगे। तो दोस्तों आइए समझते हैं सौरमंडल के बारे में, इसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट इसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों पहले तो हम जानते हैं कि सौरमंडल क्या है। सौरमंडल की डिफिनीशन क्या होती है, सौरमंडल को हम क्या बोल सकते हैं, इसकी डिफिनीशन अगर हम बोलें तो क्या बोलेंगे। सौरमंडल क्या होता है, सूर्य के, ये सूर्य है, सूर्य के चारों ओर अंडाकार, ये जो होता है ये अंडाकार के आकार का होता है। सूर्य के चारों ओर अंडाकार मार्ग पर उसकी परिक्रमा करने वाले ग्रहों, उपग्रहों, उल्काओं, क्षुद्र ग्रह के समूह को सौरमंडल कहते हैं। मतलब सौरमंडल क्या होता है, सूर्य होता है, उसके चारों ओर अंडाकार का क्या करते हैं ये लोग, परिक्रमा करते हैं। इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, इसमें ग्रह होते हैं, इसमें उपग्रह होते हैं, इसमें क्षुद्र ग्रह होते हैं, इसमें उल्का पिंड होते हैं। तो ये सब जो होते हैं सारे क्या करते हैं, ये सूर्य के चारों ओर क्या करते हैं, अंडाकार पथ पर परिक्रमा करते हैं। तो ये था हमारा मोटा मोटा पॉइंट, मोटी मोटी बातें जो सौरमंडल की डिफिनेशन कहलाती हैं और सौरमंडल की ये महत्वपूर्ण बातें हैं दोस्तों। तो देखिए अब हम आते हैं, ये मैं सौरमंडल के बारे में आप लोगों को बता दिया। अब हम इसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट के बारे में आएंगे, तो हम एक एक करके समझते हैं। आप लोग जो आप लोग को महत्वपूर्ण पॉइंट लगेगा मेरे ख्याल से आप लोग उसको नोट डाउन भी करते रहिएगा, क्योंकि आप इसको दोबारा देख सकें, ठीक है। तो देखिए सौरमंडल के बारे में बता दूं, सौरमंडल के ग्रहों की संख्या कितनी है। सौरमंडल में ग्रहों की संख्या 8 है। कितनी संख्या है, ग्रहों की संख्या 8 है। एक बात बता दें, 2006 से पहले ये संख्या 9 थी। कब से, 2006 के पहले दोस्तों ये संख्या हमारी कितनी थी, 9 थी। पहले इसमें क्या था, प्लूटो एक नाम ग्रह सुना होगा आप लोग ने, प्लूटो नाम का एक ग्रह भी ऐड था, जिसको बाद में 2006 में इसको हम लोगों ने बौना ग्रह बोल दिया। इसको एक संज्ञा दे दी गई बौना ग्रह से, इसको ग्रह के उससे लिस्ट से हटा दिया गया और इसको हम लोग बौना ग्रह के नाम से जानने लगे 2006 में, ठीक है। इसलिए 2006 के बाद से अब जो ग्रहों की संख्या है वो हमारी कितनी है, 8 है, ठीक दोस्तों। ये था हमारा कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट। आइए अब हम और बातें आपको बताता हूं मैं। अब देखिए बहुत बड़ी चीजें हैं, जिसे सूर्य से हम अगर देखें, अब हम ग्रहों की बात करेंगे तो सभी ग्रहों के नाम देखेंगे। अगर सूर्य से हम क्रम देखते हैं कि सूर्य से ग्रहों का क्या क्रम है, तो हम ग्रहों का क्रम हम इस टाइप से लिखेंगे। क्या होता है, सबसे पहले क्या आता है, बुध, उसके बाद आता है शुक्र, उसके बाद आता है पृथ्वी, उसके बाद आता है हमारा मंगल, उसके बाद आता है बृहस्पति, उसके बाद आता है हमारा शनि। सभी को होता है बृहस्पति जो होता है हमारा सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति, ठीक है, शनि। उसके बाद इसका क्रम आगे आ गया, यहाँ पे आएगा अरुण। उसके बाद आ जाता है हमारा लास्ट, हमारा जो होता है वो होता है, यहां मैं लिख देता हूं वरुण, ठीक है दोस्तों। तो हमारे कितने ग्रह हो गए, पहले बुध नम आता है सबसे पास। अगर हम सबसे सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह पूछेंगे तो क्या हो जाता है हमारा बुध, ठीक है। तो हमारे ग्रह का जो क्रम है, हमको इस क्रम में जो क्रम है हमारा ये क्रम है, क्या क्रम है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। दोस्तों देखिए इसको याद करने का कोई ट्रिक नहीं है, इसको याद करने का ट्रिक नहीं है। आप लोगों ने बचपन से आप लोगों को पढ़ाया गया है, बचपन से आप पढ़ते आ रहे होंगे। तो इसको आप देखिए
आप इसको छोटा करके आप लोग याद कर सकते हैं। तो पहले आप 4 करके याद कर सकते हैं, जैसे बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण। देखिए आपको अरुण वरुण याद करने का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आप लोग को देखो ये बहुत ही कॉमन नाम लग रहा है, तो आपको अरुण और वरुण याद आ जाएगा। तो अरुण है भी वरुण है, आपको 2 तो पीछे रखने ही रखने हैं, आपको याद कितने करने 6। तो शुरुआत में देखिए बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि, ठीक है। तो आप इसको एक दो बार याद करेंगे तो आप लोग को याद हो जाएगा इनका क्रम, ठीक है दोस्तों। आइए, ये हमारा है क्या क्रम है हमारा, मतलब सूर्य से ग्रहों का क्रम है। अब देखिए एक मेन पॉइंट और है, देखिए ग्रह जो होते हैं, ग्रह क्या करते हैं, सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ग्रह सूर्य की परिक्रमा करता है, ठीक है। और वहीं तथा क्या होता है, जो उपग्रह होते हैं वो ग्रहों की परिक्रमा करते हैं। उपग्रह क्या करते हैं, ग्रहों की परिक्रमा करते हैं, ग्रहों की परिक्रमा करते हैं, ठीक है दोस्तों। ये सब क्वेश्चन आ जाते हैं कि जो ग्रह होते हैं वो किसकी परिक्रमा करते हैं, तो आप लोग बता सकते हैं सूर्य की परिक्रमा करते हैं। लेकिन अगर कभी क्वेश्चन आ जाए कि जो उपग्रह होते हैं वो किसकी परिक्रमा करते हैं, तो उसको गलती से आप सूर्य ना बोल दीजिएगा। जो उपग्रह होते हैं वो ग्रहों की परिक्रमा करते हैं, और जो ग्रह होते हैं वो सूर्य की परिक्रमा करते हैं, ठीक है दोस्तों। जैसे ग्रह को हम इंग्लिश में बोलते हैं प्लेनेट, और वैसे उपग्रह को हम इंग्लिश में बोलते हैं सैटेलाइट, ठीक है दोस्तों। तो ये थे हमारे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट, ठीक है। आइए, हाँ एक चीज और मेन पॉइंट है दोस्तों, इसके बारे में कुछ मेन पॉइंट है वो मैं आप लोग को क्लियर कर देता हूं, जो पेपर में एग्जाम में आते हैं, उससे संबंधित क्वेश्चन बन जाते हैं। तो दोस्तों एक और मेन पॉइंट मैं बता देता हूं, ध्यान दीजिएगा। हमारा जितने भी ग्रह हैं हमारे 8, उसमें से जो हमारा शुक्र और अरुण है, ये याद रखिएगा, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो हमारा शुक्र और अरुण है ये हमारा पूर्व से पश्चिम की दिशा में क्या करता है, परिक्रमा करता है, ठीक है दोस्तों, दिशा में परिक्रमा करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कभी आ जाता है कि हमारा जो शुक्र है वो अरुण है, वो उसकी दिशा क्या है परिक्रमा करने की, तो आपको ये बता देना है कि वो जो परिक्रमा करता है वो पूर्व से पश्चिम करता है। लेकिन बाकी जितने भी हमारे जो ग्रह हैं वो क्या करते हैं, पश्चिम से पूर्व की दिशा में करते हैं। लेकिन सिर्फ हमारे शुक्र और अरुण जो ऐसे ग्रह हैं जो पूर्व से पश्चिम की दिशा में क्या करते हैं, परिक्रमा करते हैं। तो दोस्तों इसीलिए इसका रीजन है, जो हमारे इसीलिए इसका रीजन है, जो शुक्र में क्या होता है, इसमें जो सूरज उदय होता है, सूरज जो उदय होता है वो कहाँ किधर से होता है, पश्चिम से। लेकिन और बाकी जो ग्रह होते हैं वो क्या करते हैं, वो पूरब से उगते हैं। जैसे हमारी पृथ्वी में सूरज किधर से निकलता है, पूरब से। लेकिन दोस्तों शुक्र में जो पूरब है, जो शुक्र में हमारी सूरज है वो पश्चिम दिशा से निकलता है और डूबता किधर है, पूरब में, उल्टा। मतलब शुक्र अरुण में क्या है, अपोजिट हो जाता है, ठीक है दोस्तों। ये क्लियर कर लेना है। यहाँ पे उदय कहाँ होता है, पश्चिम में, और डूबता कहाँ पे है, पूरब, ठीक है। ये दोनों चीज के लिए है, ये हमारे अरुण के लिए भी है, यही चीज क्या है, अरुण के लिए भी है, सेम, ठीक है। समझ में आ गया। तो ये थी हमारी कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट। बहुत ही क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी, जो हमारे की जो ऐसा कौन सा ग्रह है जिसमें मतलब जो सूरज है वो पश्चिम दिशा में निकलता है। तो आप लोग बता सकते हैं कि ऐसे 2 ग्रह हैं, तो दोनों में से कोई एक नाम तो आप लोग को पता ही होगा, शुक्र या अरुण। ऐसे ग्रह हैं जो उस ग्रह पे जो सूर्य है वो किधर से निकलता है, पश्चिम से, ठीक है। बाकी जितने भी ग्रह हैं हमारे जो बचते हैं 2 के अलावा 6, और बाकी 6 ग्रह पे क्या होते हैं, हमारे सूरज पूरब से निकलते हैं, ठीक है दोस्तों। बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था, समझते रहिएगा बहुत ही आसानी से, वीडियो को स्किप ना करिएगा। लास्ट में मेन पॉइंट आप लोग के छूट जाएंगे अगर आप लोग वीडियो को स्किप करेंगे, ठीक है। हाँ, अब आते हैं, अब देखिए और मेन पॉइंट, बहुत ही जरूरी पॉइंट है, मैं आप लोग को बता देता हूं। जो सौर मंडल है, सौर मंडल, या इसको हम सौर प्रणाली भी बोलते हैं, सौर प्रणाली की खोज, आप कईयों को पता ही होगा, सौर प्रणाली की जो खोज की थी वो की थी हमारे कोपरनिकस ने। किसने की थी, कोपरनिकस
निकस ने। सौर मंडल या फिर सौर प्रणाली की खोज जो की थी वो की थी कोपरनिकस ने की थी, ठीक है। और जो दूसरा पॉइंट है, और ग्रहों की जो गति की खोज की थी, गति का जो नियम है, सॉरी गति का जो नियम था, जो ग्रहों की गति का नियम जो दिया था वो दिया था कैपलर ने। किसने दिया था? कैपलर ने दिया था, ठीक है। ये दो मेन पॉइंट है, बहुत ही जरूरी पॉइंट है। क्वेश्चन आ जाते हैं कि सौर मंडल प्रणाली की खोज किसने की, तो आप लोग बताए, याद रखिएगा कोपरनिकस ने सौर मंडल या सौर प्रणाली की खोज की थी। और जो ग्रहों की गति का नियम था वो किसने दिया था? वो दिया था हमारे कैपलर ने, ठीक है दोस्तों। ये हमारा सौर मंडल से रिलेटेड कुछ पॉइंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। अब हम पढ़ते हैं सूर्य के बारे में। अब हम सूर्य के बारे में जानकारी लेंगे। सूर्य के बारे में हम कुछ जो महत्वपूर्ण बातें हैं, कुछ पॉइंट है, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो सूर्य से रिलेटेड जो पॉइंट है मैं आप लोगों को क्लियर करता चलता हूं। देखिए यहां पे मैं पॉइंट बना बना के एक एक लिख देता हूं, ठीक है। आप लोग ध्यान से देखिएगा। देखिए पहली बात तो यह जो पृथ्वी से सूर्य जो हमारा है, यह पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। कितना? 13 लाख गुना बड़ा है। किससे? पृथ्वी से, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन आ जाता है कि जो सूर्य है वो पृथ्वी से कितना बड़ा है, तो आप बता सकते हैं जो पृथ्वी से वो हमारी सूर्य कितनी है? 13 लाख गुना बड़ा है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है दोस्तों, सूर्य पृथ्वी का सबसे निकटतम क्या है? तारा। सूर्य पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा है, ठीक है दोस्तों। इसलिए हम सूर्य को क्या बोलते हैं? सूर्य एक तारा है। आता भी है क्वेश्चन, सूर्य क्या है, बच्चों को भी पढ़ाया गया होता है, तो क्या हम यहां लिख देते हैं सूर्य हमारा क्या होता है? सूर्य एक तारा है, ठीक है। बोलते हैं, नाम सुना होगा, सूर्य हमारा क्या कहलाता है? सूर्य को हम एक तारा भी बोलते हैं, ठीक है। और ये क्या है? हमारी जो पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा बोलते हैं, ठीक है। अब हम अगले पॉइंट पे चलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। कुछ इसके रिलेटेड बहुत सारे पॉइंट हैं, हम बता देते हैं एक करके। 2 पॉइंट आपके हो गए। देखिए सूर्य जो है, सूर्य एक आग का गोला है। क्या है? सूर्य को हम एक आग का गोला बोलते हैं, ठीक है। इसमें अब एक क्या, इसमें जो हमारी होती है, इसमें हाइड्रोजन की जो मात्रा होती है, किसकी? हाइड्रोजन की। इसमें हाइड्रोजन की जो मात्रा होती है वो होती है दोस्तों 71%। कितनी परसेंट? 71%। हाइड्रोजन की मात्रा जो होती है, क्वेश्चन आता है कि सूर्य में हाइड्रोजन की मात्रा कितनी होती है, तो आप बता सकते हो 71%। इसमें हीलियम की जो मात्रा होती है, हीलियम की मात्रा जो होती है वो होती है दोस्तों 26.5%। कितनी होती है? 26.5%। और बाकी जो 22.5% जो हमारा होता है वो क्या होता है? अन्य तत्व होते हैं। क्या? अन्य तत्व। तो मतलब ये क्या है कि हम बोल सकते हैं, इसमें हम क्वेश्चन आ जाएगा कि जो सूर्य है उसमें हाइड्रोजन की मात्रा कितनी होती है, तो आप बता सकते हो 71%। हीलियम की मात्रा होती है 26.5%। और 2.5% जो होता है वो बाकी के अन्य तत्व होते हैं, वो हमारे इसमें पाए जाते हैं, ठीक है दोस्तों। ये था कुछ पॉइंट। आइए आगे कुछ और पॉइंट सूर्य से रिलेटेड हम लोग जानकारी ले लेते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। आगे देखिएगा दोस्तों। देखिए अगला पॉइंट है, सूर्य के केंद्र पर नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है दोस्तों। सूर्य के केंद्र पर नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है। ये बहुत क्वेश्चन आता है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी। सूर्य के केंद्र में देखिए दोस्तों, मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोग को पॉइंट बता रहा हूं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं दोस्तों। तो सूर्य के केंद्र पर नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है, जो क्या करती है? जो सूर्य की ऊर्जा का क्या है? स्रोत है, ठीक है। ये क्या है? ये हमारी सूर्य की ऊर्जा का क्या है? स्रोत है। नाभिकीय संलयन की जो क्रिया होती है ये सूर्य की ऊर्जा का क्या कहलाती है? स्रोत कहलाती है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए एक और पॉइंट, मेन पॉइंट है सूर्य की जो, हाँ ये बहुत क्वेश्चन आता है, सूर्य के
प्रकाश का, ये क्वेश्चन आप बहुत इंपॉर्टेंट है, सूर्य के जो प्रकाश है वो पृथ्वी तक पहुंचने में, पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? आप लोगों को पता होगा कितना मिनट लगता है, 8 मिनट और 16 सेकंड। दोस्तों जो हमारी सूर्य है उसका जो प्रकाश है वो पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगाती है? 8 मिनट 16 सेकंड का समय लगाती है वो पृथ्वी पर तक पहुंचने पे, सूर्य के जो प्रकाश होता है। ठीक है दोस्तों, ये था हमारा सूर्य से रिलेटेड कुछ पॉइंट। हाँ, एक बहुत ही मेन पॉइंट और बचा हुआ है दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, अभी जल्द में एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आया था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। जो सूर्य में काले धब्बे होते हैं, ये क्वेश्चन आता है, जो काले धब्बे होते हैं सूर्य में, जो काले धब्बे, वो जगह क्या कहते हैं? वो जो सूर्य में काले, क्वेश्चन आता है जो सूर्य में काले धब्बे होते हैं वो जगह कौन सी होती है, वो जगह का क्या काम है? तो क्या होता है, जो सूर्य में काले धब्बे होते हैं वो जगह जानते हैं कैसे? वो जगह होती है जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं कर सकते, नहीं कर सकते हैं। समझ में आया दोस्तों? मतलब ये क्वेश्चन आता है कि जो सूर्य में काले धब्बे होते हैं वो जगह कौन से होते हैं? तो वो जगह हमारे वो होते हैं दोस्तों जहां पे प्रकाश, जो एरिया वो होते हैं, जो एरिया प्रकाश को उत्सर्जित नहीं कर सकते, वही हमारे क्या होते हैं? काले धब्बे होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आई थिंक आप लोग को ये चीज क्लियर हो गई होगी, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट थे। तो आइए, ये सूर्य से रिलेटेड हमारी बात थी। अब एक चीज मैं और क्लियर कर देता हूं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, आज हम लोग यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूं सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण भी बहुत आता है। तो पहले हम आते हैं सूर्य ग्रहण के ऊपर, जानते हैं सूर्य ग्रहण क्या होता है, कैसे होता है। तो देखिए यहाँ पे है, ये एक बना हुआ है, ये हमारा है सन, ये क्या है हमारा? सन मतलब सूरज। ठीक है, ये हमारी जो है, ये हमारा है मून, क्या है हमारा है, यहां पे लिख देता हूं मैं मून। ठीक है दोस्तों, और ये हमारी जो है, ये हमारी क्या है? पृथ्वी या फिर अर्थ। ठीक है दोस्तों, तो देखिए क्या होता है इसमें, क्या होता है जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में, सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है। कौन आ जाता है? चंद्रमा आ जाता है। तो क्या हो जाता है कि हमको पृथ्वी से ये जो सूर्य है, वो जो चमकीली सतह चंद्रमा के कारण नहीं दिखाई देती है, जो हमको सूर्य की जो चमकीली सतह होती है वो हमको चंद्रमा के कारण हमको ये इसकी सतह नहीं दिखाई देती है, और ये क्या हो जाता है, हमें पूरा काला काला दिखाई देता है। ये सन जो होता है वो हमें क्या दिखाई देता है? पूरा काला काला दिखाई देने लगता है दोस्तों। तो ये क्या होता है, इस प्रक्रिया को क्या होता है? सूर्य ग्रहण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि सूर्य ग्रहण कब होता है? सूर्य ग्रहण तब होता है जब सूरज और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है, तो सूर्य ग्रहण होता है। इसमें क्या होता है कि जो हमारे सूर्य है हमको पृथ्वी से दिखाई नहीं देती है, वो हमें काली दिखाई देती है। ठीक है, वो जो चमकीली सतह होती है वो हमें नहीं दिखाई पड़ती है। ठीक है दोस्तों, एक और मेन पॉइंट है कि जो सूर्य ग्रहण होता है वो सूर्य ग्रहण हमारा कब होता है? अमावस्या में होता है। कब होता है? अमावस्या में क्या होता है? हमारा सूर्य ग्रहण होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों कि जो सूर्य ग्रहण होता है वो कब होता है? अमावस्या में होता है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा। अब हम आते हैं चंद्र ग्रहण को समझ लेते हैं, चंद्र ग्रहण क्या होता है। अब मैं आता हूं चंद्र ग्रहण पे, चंद्र ग्रहण। ठीक है दोस्तों, अब देखिए चंद्र ग्रहण क्या होता है। चंद्र ग्रहण क्या होता है, ये हमारा क्या है? सन। ठीक है, ये हमारा क्या है? सन। ये हमारी क्या है? ये हमारी क्या है? ये हमारा है पृथ्वी। क्या है? पृथ्वी। ठीक है, ये हमारी पृथ्वी है, और ये हमारा जो है छोटा सा, ये हमारा क्या है? मून या फिर चंद्रमा। ठीक है दोस्तों, ये देख रहा होगा। अब देखिए इसमें क्या होता है
कि जब सूरज और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है, क्या हो जाता है, सूरज और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाता है तो क्या होता है, चंद्र ग्रहण होता है। इसमें क्या होता है दोस्तों, यहाँ जो क्या होता है, जो ये होता है ये चीज, इस पे क्या होता है, हमें जो सूरज की रोशनी है वो चंद्रमा पर नहीं पड़ पाती है, तो ये क्या हो जाता है, इसमें छाया आ जाता है, किस पे, चंद्रमा पे, ये छाया पड़ जाती है चंद्रमा के, पृथ्वी की छाया पड़ती है चंद्रमा पे, तब क्या होता है, हमारा चंद्र ग्रहण होता है। कब होता है, तो ये हमारा चंद्र ग्रहण कहलाता है। और दोस्तों चंद्र ग्रहण जो हमारा होता है, ये होता है पूर्णिमा में। ये कब होता है, पूर्णिमा में, ठीक है दोस्तों। तो हमारा वो हमने बताया था, सूर्य ग्रहण जो होता है वो सूर्य ग्रहण अमावस्या में होता है, और जो चंद्र ग्रहण होता है वो पूर्णिमा में होता है। चंद्र ग्रहण कब होता है, जब सन मतलब सूरज और चंद्रमा के बीच में हमारी पृथ्वी आ जाती है, तो हमारा क्या होता है, चंद्र ग्रहण होता है। तो दोस्तों आई होप आप लोग को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, इससे आप लोगों ने बहुत अच्छी जानकारी प्राप्त की होगी। तो दोस्तों अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन जो दबाइएगा, जिससे हमारे इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन वीडियोज आप लोग को, अच्छे वीडियो आप लोग को आसानी से मिल सके। तो दोस्तों अभी हमारा इसमें बचा हुआ है ग्रहों की जानकारी बची हुई है, अभी ग्रहों और उपग्रहों की जानकारी भी बची हुई है। उसको मैं, वीडियो एक्चुअली बहुत लंबा हो रहा है तो मैं उसको अगला वीडियो में बनाऊंगा नेक्स्ट पार्ट में, मतलब इसको 2 पार्ट में मैंने अभी बता दिया था, तो मैं इसमें 2 पार्ट में क्लियर करने वाला हूं। तो ये था हमारा अभी सौरमंडल के बारे में आप लोग को जानकारी मिली है। नेक्स्ट पार्ट में आप लोग को ग्रहों और उपग्रहों की पूरी जानकारी में दूंगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।